उसको कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ और कुछ मुझे जो समझ में आ रहा है उस बारे में इस देश में ओबीसी समाज के साथ अन्याय और अत्याचार कैसे हो रहे हैं इसके बारे में कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ। मेरे सभी ओबीसी भाइयों बहनों और बुजुर्गों, इस भारत देश में ओबीसी के ऊपर इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, लेकिन मेरा ओबीसी समाज क्यों नहीं जग रहा है, इसकी बहुत बड़ी दुख की बात है। मैं कुछ चीज़ें इस माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। आज हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वो खुद को ओबीसी समझने के बाद इस भारत देश में कोई जनगणना नहीं करना चाहते। क्यों? मुझे उनके ऊपर शक है कि वो सही में ओबीसी के माँ का दूध पिए या ना पिए। मुझे उनके ऊपर बहुत बड़ा दुख हो रहा है जो ओबीसी के समाज से होने के बाद वो इस देश में ओबीसी की जनगणना करने के लिए सामने आना चाहिए। वो इंसान सुप्रीम कोर्ट में जाके मैं इस देश की जनगणना नहीं करूंगा ऐसा बोलने वाला मोदी वो ओबीसी हो सकता है क्या? इसके बारे में मेरे ओबीसी समाज ने समझना चाहिए। उसके रोने से, उनके उससे भावुक होने से आपका दिल हल्का मत कीजिए। इस भारत देश में जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तब इस भारत देश में ओबीसी की जनगणना हुई, लेकिन आज 75 साल पूरे होने के बाद भी इस देश में ओबीसी की जनगणना नहीं हो रही है। तो भी मेरे साथियों, मेरे ओबीसी लोगों, आप धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे आक्रोश होने से आपका कोई भला नहीं होने वाला है। इस देश में ओबीसी समाज को गुमराह करके हमारे लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं। आज आपको एक बात बताना चाहता हूं। आज इस भारत देश में पंतप्रधान आवास योजना में जो ओबीसी समाज को घरकुल देना चाहिए, सिर्फ 5 या 10 एक गांव ग्राम पंचायत में मिले हैं। तब से इस ग्राम पंचायत में ओबीसी को घरकुल नहीं मिले हैं। लेकिन ओबीसी के नाम पर मोदी जी बड़ी बड़ी बात करते हैं। एक देश में ओबीसी समाज आज 65% होने के बाद भी एक ओबीसी का वसतिगृह नहीं है। ये इस देश में इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है? मेरे अंधभक्तों, आप सुनो, इस भारत देश में ओबीसी का एक वसतिगृह नहीं हो। आज ओबीसी की जनगणना नहीं हो रही है। ओबीसी के बारे में कुछ नहीं हो रहा है। क्या करोगे? इस भारत देश में बहुत बड़ी मंजिल बना के दुनिया में हमारा नाम होने के बाद भारत देश के ही लोग भूखे होंगे, उनको उनका अधिकार नहीं मिलता होगा, तो इस पूरी दुनिया के साथ रिश्ता बना के कौन सा फायदा होने वाला है? ऐसा एक माँ का लाल मुझे बताइए। आज हमारे ओबीसी समाज के लोगों को, हमारे ओबीसी समाज के लोगों को मंत्रालय में 0 बजट जगह है। विधानसभा में जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो 0 जगह है। तो क्या आपका राम मंदिर बनने से इस भारत देश का विकास होने वाला है क्या? ये बात हमारे सभी ओबीसी लोगों को समझना चाहिए। और हमें जो लोग जो इस देश में जो व्यवस्था है वो बोलते हैं कि हमने ओबीसी पंतप्रधान दिए हैं, लेकिन जो ओबीसी पंतप्रधान है वो एक भारत देश में एक वसतिगृह बनाने की औकात नहीं रखता होगा। वो क्या समाज का हित देखेगा? ऐसा
गधा पंतप्रधान हमारे देश को मिला है। ये बड़ी दुख की बात है। उसकी औकात होगी तो उस मोदी ने 56 छाती का छीना तान के 2024 के पहले ओबीसी की जनगणना करा के इस भारत देश में ओबीसी के पदों में बराबरी मिलती है क्या नहीं, उनका हक अधिकार मिलता है क्या नहीं, इसकी पढ़ाई करके दुनिया के सामने बताना चाहिए कि मैं ओबीसी की जनगणना अपने चुनाव के पहले करता हूं। ऐसी घोषणा करने के बाद हम बोलेंगे सही है, ओबीसी का पंतप्रधान है। ये एक सादा ओबीसी का वसतिगृह नहीं बना सकता और तो क्या ओबीसी की बात करेगा। आज ओबीसी की जो भी संवैधानिक अधिकारों की जो जगह है वो आज तक के ओबीसी समाज को नहीं मिली है। और हमारे समाज के जो ओबीसी में दलाल पैदा हुए हैं, दलाली करते हैं, वो गरीब लाचार लोगों का फायदा लेके अपना मकान बनवाते हैं। ऐसे लाचार बेवस ओबीसी के लोग आज सुन लो, आने वाले दिनों में आपके ऊपर इतना बड़ा अन्याय होने वाला है। आज ओबीसी समाज जग रहा है। क्या समझ रहे हो आप चुतिया बना के कितने दिन बनाओगे? एक दिन जरूर ओबीसी का आएगा। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, आज ओबीसी के घरकुल की ऑलरेडी यादी बनने के बाद भी मोदी सरकार अपने चुनाव के लिए उनको बढ़ाने का काम कर रहा है, लेकिन आज तक ओबीसी समाज को ना घर मिला, ना बच्चे को नौकरी मिली, ना बच्चे को एक वसतिगृह नहीं है। बहुत बड़े लिखे लोग हैं, उनको चांस नहीं मिल रहा है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रहे। इस भारत देश के पंतप्रधान सच्चा पंतप्रधान ओबीसी का होगा तो उसने घोषणा करना चाहिए और इस देश में दिल्ली, मुंबई, पुणे पूरे सिस्टम में वसतिगृह की बनाना चाहिए। तब बोलेंगे कि ये सच्चा पंतप्रधान है, नहीं तो ये झूठी औलाद ओबीसी का नाम बताकर ओबीसी को बेइज्जत करने वाला पंतप्रधान इस देश में है, ऐसा हम बोलेंगे। तो हमारी इस मोदी जी को निवेदन है कि आप हमारे बच्चों के लिए वसतिगृह बनाए, हमारे लड़कों को ओबीसी की जो कैटेगरी है उसमें ब्राह्मणों को स्थान न देते हुए हमारे ओबीसी को कलेक्टर सीओ बनाने की औकात रखिए। ऐसी संवैधानिक अधिकार की आप सिस्टम बनाइए, तब बोलेंगे कि ये सही में ओबीसी के पंतप्रधान हैं। नहीं तो आज आप किसी के भरोसे बड़ी बड़ी बात करते हो, लेकिन बात करने के बाद काम कुछ नहीं दिख रहा है। आपको हम विरोध नहीं कर रहे हैं, आप सच्चे ओबीसी के पंतप्रधान होंगे तो आप ओबीसी की जनगणना कराइए, ओबीसी के लड़कों के लिए वसतिगृह बनाए और इस भारत देश में जो 52% ओबीसी का हिस्सा है, कलेक्टर हो या पंतप्रधान सचिवालय हो, राष्ट्रपति सचिवालय हो या कुर्सी खाता हो, सभी में हमारे 52% ओबीसी लड़कों को लगाइए, तब हम बोलेंगे कि ये भारत देश का ओबीसी का सच्चा पंतप्रधान है। नमस्ते मेरे साथियों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब दुनिया तक हमारे भारत के सब घर घर ओबीसी के जाइए और इस व्यवस्था के बारे में सोचिए। और मैं बोलता हूँ इसलिए आप मेरी बात मानो, ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इस देश की दुख भरी दर्द भरी कहानी ओबीसी की है। ओबीसी जागो और अपने हक अधिकार के लिए लड़ो। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।